आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 189 पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं पिछली गज़ल नंबर 188 के एक शेर के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो शेर था, है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। इसके अंदर एक रंग ये भी है कि माशूक शौक़ शरारती होना चाहिए जो आशिक को परेशान करे, और आशिक दीवाना पागल ही होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो और माशूक तमकीन से, डिग्निटी से बर्ताव करना शुरू कर दे, आशिक को परेशान ना करे, जुल्म ना ढाए, और अगर आशिक जब्त में, सेल्फ कंट्रोल में रहे, या रोए ना, पागल ना हो इश्क में, अपने कपड़े ना फाड़े, तो फिर एक तमकीन और ज़ब्त का आलम पैदा हो जाएगा। एक डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल का आलम, दुनिया, माहौल पैदा हो जाएगा जिसमें विसाल भी हिज्र के बराबर होगा। तो विसाल में मज़ा नहीं आएगा, विसाल का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और विसाल भी आपको हिज्र जैसा दुख देगा। या तो विसाल, जब आप महबूब से मिलते हैं तो भी आपको हिज्र का या जुदाई का दुख ही महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आशिक और महबूब दोनों अपने ट्रू नेचर में बिहेव नहीं कर रहे हैं। या तो आशिक और माशूक का मिलना एक इमोशनल टकराव है। वहाँ जज्बातों की उथल पुथल होना लाजमी है, उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है। ये रिश्ता ही ऐसा है जिसमें माशूक जुल्म ढाता रहे, चंचल हो, और आशिक इश्क में पागल होता जाए। या अगर ऐसा ना हो तो फिर विसाल का मज़ा नहीं आएगा, विसाल आपको हिज्र के जैसे महसूस होगा। तो ये एक रंग था जो मैं बताना भूल गया था। तो शेर था कि है वस्ल हिज्र आलमे तमकीन व ज़ब्त में, माशूक शौक़ व आशिक़ दीवाना चाहिए। अब वापस आते हैं गज़ल नंबर 189 पे। आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। सोहबत रिंदा से वाजिब है हज़र, सोहबत रिंदा से वाजिब है हज़र, जाए मैं अपने को खींचा चाहिए। चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, बारे अब इससे भी समझा चाहिए। चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए। दोस्ती का पर्दा है बेगानगी, दोस्ती का पर्दा है बेगानगी, मुंह छुपाना हमसे छोड़ा चाहिए। दुश्मनी में मेरी खोया गैर को, दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, किस कदर दुश्मन है देखा चाहिए। अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, यार ही हंगामा आरा चाहिए। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। गाफिल इन महतलतों के वास्ते, गाफिल इन महतलतों के वास्ते, चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। चाहते हैं खूब रूहों को असद, चाहते हैं खूब रूहों को असद, आपकी सूरत तो देखा चाहिए। तो पहला शेर है कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो सिंपल शेर है, कहते हैं कि जितना आपका मन चाहे आप अच्छे लोगों को चाहें। अच्छे लोग कौन हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग यह है कि खूबसूरत महबूबों की बात हो रही है। कोई और अच्छे नेक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरत महबूब शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है। तो कहते हैं ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, और अगर ये अच्छे लोग, ये खूबसूरत महबूब भी आपको चाहने लगें तो फिर आपको और ज़िंदगी में क्या चाहिए। या तो देखें, दो तीन रंग हैं। पहली लाइन कहती है कि अच्छे लोगों को चाहना, चाह पाना खुद एक बहुत बड़ी बात है, और अगर फिर वो अच्छे लोग, खूबसूरत महबूब वापस आपको भी चाहने लगें तो इससे बड़ी आपके लिए और खुशनसीबी क्या होगी। ऐसी किस्मत हो तो फिर इंसान को, आशिकों को और क्या चाहिए। दूसरी लाइन इशारा करती है कि गारंटी नहीं है कि वो खूबसूरत लोग, अच्छे लोग, खूबसूरत महबूब वापस आपको भी चाहें, लेकिन अगर चाहें तो फिर इससे बढ़कर और
क्या होगा। अगर वापस ना भी चाहें अच्छे लोग तो फिर भी आप रुको मत, उनको चाहने से दिल की तसल्ली तक आप उनको चाहें, जितना आपके दिल में आता है, टू योर हार्ट्स कंटेंट आप उनको चाहें। या तो चाहना जो लफ्ज़ है जिसके ऊपर इस शेयर में वर्ड प्ले है, टू डिज़ायर समवन, किसी को पाने की तमन्ना रखना हो सकता है, प्यार करना हो सकता है, जितना चाहिए। या तो जितना आपके मन में है या जितना अच्छे लोगों को चाहना चाहिए, जितनी चाहत वो डिज़र्व करते हैं आप उनको दीजिए। या तो कहते हैं चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। अगला शेर, सोहबते रिंदा से वाजिब है हज़र, सोहबते रिंदा से वाजिब है हज़र, जाए मैं अपने को खींचा चाहिए। रिंद कहते हैं शराब पीने वालों को, ये दुनिया की शराब के नशे में मस्त रहते हैं। रूहानी शराब भी हो सकती है, इश्क की शराब भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि जो शराब पीते हैं और शराब के नशे में चूर रहते हैं, उनको रिंद कहा जाता है। सोहबत रिंदा, रिंदों की सोहबत, रिंदों की संगत, कंपनी ऑफ पीपल हु ड्रिंक वाइन। वाजिब, अप्रोप्रिएट। हज़र कहते हैं परहेज़, बचना, कॉशन। जाए मैं की शराब की जगह। खींचना, खींचना यहाँ पे शराब का या शराब को खींचना है, जिसका मतलब है शराब को पीना, टू ड्रॉ वाइन। तो कहते हैं सोहबत रिंदा से वाजिब है हज़र, जाए मैं अपने को खींचा चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये निकलता है कि शराब पीने वाले रिंदों की सोहबत से बचो, उनसे दूर रहो, दे आर ए बैड इन्फ्लुएंस। और शराब खींचने या शराब पीने की जगह अपने आप को उनकी सोहबत से दूर खींचो, उनकी सोहबत से दूर रखो। इफ़ेक्टिवली रिंदों की सोहबत में बैठना और वहाँ शराब पीना तुम्हें बर्बाद कर देगा, इसलिए इन दोनों से बचो, अपने आप को इनसे दूर खींच लो। तो अक्सर गालिब साहब के शेरों के अंदर कोई डीपर रंग भी होता है। तो जो कहते हैं कि अपने को खींचा चाहिए, तो शराब पीने की जगह अपने आप को खींच, नॉट इन द सेंस टू विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, बट टू गो इनसाइड। या तो खुद को अपने अंदर खींचो, या तो जो तुम्हारे अंदर जो रूहानी शराब है उसको पीने की कोशिश करो, अपने रूहानी सफ़र की तरफ जाओ। इस दुनिया की इस शराब को मत खींचो, उसको मत पियो, अपने अंदर तुम खिंच जाओ। तो ये रंग भी इसके अंदर एक स्पिरिचुअल रंग भी हो सकता है। तो कहते हैं सोहबत रिंदा से वाजिब है हज़र, जाए मैं अपने को खींचा चाहिए। चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, बारे अब इससे भी समझा चाहिए। तो एक शिकायत और फ्रस्ट्रेशन की टोन है, फ्रस्ट्रेशन से भरा सवाल हो सकता है, कमेंट है, या डांट की टोन भी हो सकती है, रिग्रेट की टोन भी हो सकती है, पछतावे की टोन भी हो सकती है। सवाल अपने दिल से हो सकता है, या फिर वो अपने दिल से हाथ धो चुके हैं, दिल अब महबूब के पास है, तो ये महबूब से कहा जा रहा है, ये भी हो सकता है। चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, कि ये मेरा नादान दिल तेरे चाहने को, तुझे चाहने को, तुझसे इश्क करने के कारोबार को ये नादान दिल क्या समझ बैठा था, क्या समझा था। क्या ये उसको खेल समझा था, क्या उसको समझ में नहीं आया कि इश्क में जुल्म सितम सहने पड़ते हैं, दुख दर्द सहने पड़ते हैं। या तो ये इसने क्यों नहीं सोचा इश्क करने से पहले, क्यों इसने सोच समझ के इश्क नहीं किया, क्योंकि इश्क तो कोई खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, दुख दर्द से भरा कारोबार है। तो कहते हैं चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, बारे अब इससे भी समझा चाहिए। कि बारे अब, आखिरन फाइनली, अब जब ऐसा हो ही गया है, दिल तुझसे इश्क कर ही बैठा है, अब इससे भी समझा चाहिए। इस लाइन के अंदर दो तीन रंग हो सकते हैं। एक ये कि ए महबूब तू ही अब इसको समझा, गिव इट सम टफ लव, या इसके ऊपर जुल्म और सितम ढा, इसको दुख दर्द दे, ताकि ये समझे, इसके होश ठिकाने आए, या क्यों इसने ये गलती की है। तो महबूब से कह रहे हैं कि अब तू ही इसको समझा, अब इस मुसीबत में जो दिल फंस गया है इसको समझाना चाहिए, या इसको कुछ समझना चाहिए, कुछ सबक सीखना चाहिए खुद ही। ये रंग हो सकता है। ओवरऑल दिल से गलती हो गई है, तो इस गलती से वो खफा है, गालिब साहब आशिक खफा है, पछतावा हो रहा है उसको। इश्क के कारोबार की मुश्किलों के ऊपर एक कमेंट हो सकता है कि दिल क्यों नहीं समझा। या
और ये देखें कि हमने शायरी में अक्सर देखा है कि आशिक को इश्क में मिलने वाले दुख दर्द पसंद होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ, या लेकिन शायद ही इज़ सक्सेसफुल, तो अंदर से शायद वो खुश हैं, क्योंकि जो दुख दर्द आशिक और आशिक के दिल को चाहिए वो शायद उसको और या उनको यहाँ मिल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग तो यही है कि मेरा पागल दिल क्यों नहीं समझा तुझसे इश्क करने से पहले। अब इसे सबक सीखने दो, दुख दर्द सहने दो। दिस फूलिश हार्ट डिजर्व्स व्हाट्स कमिंग फॉर इट, या। और फाइनली ये रंग देखें कि दिल पे कंट्रोल तो आशिक के होता नहीं, या तो चाह के भी दिल को वो रोक नहीं सकता था महबूब से इश्क करने करने में। अब पछता रहे हैं, अपने दिल को कोस रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते भी तो भी दिल को रोक नहीं सकते थे। तो ये सारे रंग हैं। कहते हैं कि चाहने को तेरे क्या समझा था दिल, बारे अब इससे भी समझा चाहिए। अब इससे भी कुछ समझना चाहिए, इससे भी कुछ सबक सीखना चाहिए इस सिचुएशन से भी। चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए। अय्याम कहते हैं दिनों को, वक्त को, ज़माने को। यहाँ बहार के दिनों की बात हो रही है जब गुल खिलते हैं। अय्याम गुल, डेज ऑफ द रोज़, वो दिन, वो मौसम जब बहार आती है और गुलाब के फूल चमन में खिलते हैं। जैब कॉलर को कहते हैं, आजकल की ज़बान में पॉकेट को भी जैब कहा जाता है। पहले कॉलर के पास भी कुछ गारमेंट्स में एक पॉकेट हुआ करती थी। ओवरऑल कॉलर को जैब कहा जाता है, जिसको आशिक इश्क के पागलपन में अक्सर चाक कर देता है, फाड़ देता है। जब उसका पागलपन एक हद से गुजर जाता है, वो मजनू जैसा पागल आशिक बन जाता है, फिर वो अपने कॉलर को फाड़ देता है, अपने कपड़ों को फाड़ देता है, या? तो बहार के मौसम की आमद और गुलों के खिलने के मंजर को गालिब साहब कई इनोवेटिव अंदाज में पेश करते आए हैं। यहाँ पे भी एक नई इमेजरी के साथ उन्होंने पेश किया है। तो शेर था कि चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए। तो इमेजरी देखें, बहार के मौसम में आशिक और गुल दोनों ही अपना जैब, अपना कॉलर फाड़ रहे हैं, या गुल क्यों फाड़ रहा है? गुल जब एक गुंचा था, एक कली था, तो उसको शायद अपने लिबास में घुटन महसूस होती थी। बहार का मौसम आया है और वो इस घुटन से आज़ाद होना चाहता है, या तो वो बहार के खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहता है, शायद इश्क करना चाहता है। इसलिए आज़ादी पाने के लिए वो भी बहार के मौसम में अपना गिरबान, अपना जैब, कॉलर फाड़ देता है। और बहार का मौसम आशिक के लिए एक बड़ा मुश्किल मौसम होता है। सारी दुनिया में हरियाली छाई होती है, खुशी मनाई जाती है, लेकिन आशिक को फिर भी महबूब का दीदार नहीं होता, इश्क नहीं मिलता। तो उसके ज़ख्म, उसके दुख दर्द और हरे हो जाते हैं, वो और पागल हो जाता है, और इस पागलपन में वो भी अपना कॉलर फाड़ देता है, या तो दोनों ही अपना जैब यहाँ पे चाक कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जैब को चाक करने का एक वक्त होता है, एक मुनासिब टाइम होता है, दिन होते हैं, एक रस्म होती है, एक तरीका है, या बेवक्त बेमौसम जैब को फाड़ना ठीक नहीं, उससे इश्क की तौहीन होती है, या और आशिक की रुसवाई, बदनामी भी दुनिया में होती है अगर बेमौसम तुम अपने बेमौसम पागल हो जाओगे और बेमौसम अपनी जैब को फाड़ दोगे। कहते हैं चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कि जब गुल खिलने के दिन ना हो तो अपने जैब को चाक मत कर, अपने जैब को मत फाड़। कुछ उधर का भी इशारा चाहिए, कि उधर का इस काम को करने के लिए भी कुछ इशारा होना चाहिए। जब तेरे को इशारा मिले, जब सही वक्त आए, सही दिन आए और तेरे को इशारा मिले, तो ही अपने जैब को फाड़ना चाहिए, आशिक से कहा जा रहा है। इशारा कौन करेगा? जब गुल, महबूब, बहार, कुदरत तुझे इशारा करे कि हाँ पागलपन दिखाने के दिन आ गए हैं, तब जैब को चाक करना मुनासिब है, तब तुझे अपना गरेबान फाड़ देना चाहिए। और ताकि गुल देख सके, महबूब देख सके, सारा ज़माना देख सके, तो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, या और भरपूर दर्द की लज्जत भी पा सके, या क्योंकि भरपूर दर्द की लज्जत अय्याम गुल में ही मिलेगी, बहार के दिनों में ही मिलेगी, या तभी उसका पागलपन परवान चढ़ेगा। वही मुनासिब दिन है पागल हो जाने के और अपना गरेबान फाड़ देने के, या बेवक्त ऐसा नहीं करना चाहिए, यही रस्म है। और और दूसरी बात यह है कि बाहर के मौसम आए और तुम पागल ना हो,
ये भी इश्क की तौहीन है। तो इस टाइम यही टाइम है पागल होने का, और पागल होना लाजमी है। इश्क में दीवाना हो जाना, बाहर के मौसम में अपने आप को खो देना, जैब को चाक कर देना लाजमी भी है, या और भरपूर दर्द की लज्जत इसी मौसम में तुझे मिल सकती है। बेवक्त अपना गरेबान फाड़ दोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इश्क की तौहीन भी होगी। तो कहते हैं कि चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए, या कुछ इशारा तेरे को मिले। बहार, महबूब, कुदरत तुझे, गुल तुझे इशारा करे। अगर गुल तेरे को अपना जैब कतरता हुआ नज़र आए, फाड़ता हुआ नज़र आए, तो मतलब बहार का मौसम आ गया है, तो इस इशारे को देख के तुझे भी अपने जैब को चाक कर देना चाहिए। चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए। दोस्ती का पर्दा है बेगानगी, मुंह छुपाना हमसे छोड़ा चाहिए। तो आशिक महबूब से थोड़ी छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसा इस शेर में लगता है। वो एज ऑलवेज महबूब के खूबसूरत चेहरे का दीदार करना चाहता है। महबूब या महबूबा अपने आप को छुपा के रखती है, आशिक से पर्दा करती है। रस्म और रिवाज की वजह से हो सकता है, शर्म की वजह से हो सकता है, ये उसके जुल्म ढाने का अंदाज़ है कि वो शी डिप्राइव्स द लवर ए ग्लिम्स ऑफ हर ब्यूटीफुल फेस। तो ये सारी वजहें हो सकती हैं। और आशिक ने यहाँ पे एक नया विटी शरारत से भरा आर्ग्यूमेंट, एक दलील ढूंढी है महबूब को कहने के लिए, महबूबा को कहने के लिए कि तू अपना मुंह मत छुपा और अपने मुंह का दीदार हमें करने दे। तो कहते हैं कि दोस्ती का पर्दा है बेगानगी, कि ये तेरी बेगानगी दोस्ती का पर्दा है, दोस्ती ही इसके पीछे छुपी हुई है। बेगाना होना, आप किसी के अपने नहीं हैं, स्ट्रेंजर हैं, अलूफ हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते, दोस्ती का ऑपोजिट हो सकता है। तो कहते हैं कि तेरी बेगानगी दोस्ती का पर्दा है, मुंह छुपाना हमसे छोड़ा चाहिए, या कि इसलिए तुझे हमसे मुंह छुपाना छोड़ देना चाहिए, या और हमें अपने चेहरे का दीदार तुझे करने देना चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। एक तो ये कि या तो आशिक को पता है, या फिर वो मजाक में क्लेम कर रहा है कि ए महबूबा तू भी तो हमसे प्यार करती है। उसको पता है कि वो प्यार करने लग गई है, तो इसलिए वो कहते हैं कि फिर अब अगर तू हमसे प्यार करती है तो फिर अपने चेहरे को क्या छुपाना, हमारे दिल की तमन्ना को पूरा कर, अपने खूबसूरत चेहरे का हमें दीदार करने दे, मुंह को छुपाना छोड़ दे। अक्सर ऐसा होता तो नहीं है, महबूब कभी आशिक से प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, और या फिर वो उसको कह रहा है कि हाँ तू भी तो हमसे प्यार करती है, या छेड़छाड़ के अंदाज में वो कह रहा है। तो फिर जुल्म हमारे पर मत ढा, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी, हमको पता है, इसलिए अपना मुंह छुपाना छोड़ दे। एक रंग ये हो सकता है कि अक्सर किसी बात को छुपाया जाता है अगर छुपाने की कोई वजह हो। तो आशिक कह रहा है कि लोग सोचेंगे कि अगर तू हमसे पर्दे में मुंह छुपा रही है तो तेरे छुपाने की या छुपने की कोई वजह है, तो लोगों को शक हो जाएगा, लोग शक करेंगे कि यहाँ पे कोई गलत बात हो रही है, या फिर तू हमसे इश्क करने लग गई है। तो इससे पहले कि तेरी दुनिया में बदनामी हो, रुसवाई हो, तू मुंह छुपाती क्यों है, तू मुंह का छुपाना छोड़ दे, या तो ये भी एक नया अंदाज, नया आर्ग्यूमेंट आशिक ने ढूंढा है। एक ये भी हो सकता है कि महबूबा सच्चे आशिक से नफरत करती है, और वो कहता है कि जनरली मुंह छुपाना दोस्ती को, प्यार को छुपाने के लिए होता है, तू तो हमसे नफरत करती है, या तो फिर तू सरेआम आकर अपने चेहरे से नफरत को झलकने क्यों नहीं देती, मुंह को क्यों छुपाती, या लेट इट बी क्लियर, लेट इट अपीयर ऑन योर फेस दैट यू हेट अस, या तो मुंह को क्यों तू छुपा रही है। तो ये सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं। ओवरऑल एक नया अंदाज आशिक ने ढूंढा है। दोस्ती का पर्दा है बेगानगी, मुंह छुपाना हमसे छोड़ा चाहिए, या अब तू अपने मुंह को छुपाना छोड़ दो। दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, किस कदर दुश्मन है देखा चाहिए। गैर कहते हैं कोई दूसरा, स्ट्रेंजर, अजनबी इंसान, कोई दूसरा इंसान। जनरली प्यार में जो आपका रकीब है या दुश्मन है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं कि दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, तो कहते हैं कि गैर मुझसे दुश्मनी करता करता मेरी दुश्मनी में गैर ने अपने आप को खो दिया है, या ही हैज़ लॉस्ट हिमसेल्फ। शायद गैर ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। वो भी गालिब साहब के महबूब से इश्क करता था और उस महबूब का
साथ छूट गया है, महबूब ने उसको भगा दिया है, वो हार गया है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को मेरी दुश्मनी ने गैर को खो दिया। गैर ने अपने आप को मुझसे दुश्मनी करते करते अपने आप को खो दिया, बर्बाद कर दिया। किस कदर दुश्मन है देखा चाहिए। अब वो किस कदर दुश्मनी निभाता है, किस हद तक अपनी दुश्मनी को वो ले जाता है, किस हद तक अपने आप को बर्बाद करता है, या किस हद तक हमारे ऊपर वार करता है, हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। ये देखना चाहिए, ये देखने वाला मंजर होगा, ये देखने वाली बात है, ये हम देखेंगे। या अब इसके अंदर दो तीन पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड की ये देखने वाली बात है किस हद तक दुश्मनी आपको बर्बाद कर सकती है, या किस हद तक मेरी दुश्मनी, मुझसे दुश्मनी करना इस गैर को बर्बाद कर सकता है, ये देखने वाली बात है। और अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में वो किस हद तक जा सकता है ये गैर, ये देखने वाली बात है। हो सकता है गैर हमेशा गालिब साहब के महबूब के सामने गालिब साहब की बुराई करता था, दोनों ही उसी महबूब से इश्क करते हैं, और महबूब तंग आ गया और तंग आके उसने गैर को वहाँ से भगा दिया। शायद वो महबूब गालिब साहब के नाम से नफ़रत करता था और बार बार गैर गालिब साहब का नाम ले रहा था उनकी बुराई करने के लिए। इस बात से महबूब तंग आ गया और उसने गैर को भगा दिया। और गैर क्योंकि महबूब से इश्क करता था, महबूब ने उसको भगा दिया, इसका मतलब ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। इससे बड़ी, महबूब ने आपको भगा दिया, महबूब आपसे दुश्मनी करने लगा, इससे बड़ी हार और कोई नहीं हो सकती किसी आशिक के लिए। और यही गैर के साथ हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि वो गालिब साहब से दुश्मनी करता था। और अब वो किस हद तक दुश्मनी निभाता है ये गालिब साहब कहते हैं हम देखेंगे। और एक ये कमेंट हो सकता है कि कोई इंसान इश्क में अपनी जेलसी में किस हद तक जा सकता है। इश्क की जेलसी, एनवी किसी इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकती है, उसके ऊपर ये कमेंट्री भी हो सकती है। क्योंकि इफेक्टिवली गैर और गालिब साहब के बीच में दुश्मनी यही है, वो जेलसी का ही मामला है, क्योंकि दोनों एक ही महबूब से इश्क करते हैं। और यहाँ पे गैर ने उस दुश्मनी में, उस जेलसी में अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब किस हद तक वो जाता है ये गालिब साहब कह रहे हैं हम देखेंगे। तो कहते हैं कि दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, दुश्मनी ने मेरी खोया गैर को, किस कदर दुश्मन है देखा चाहिए। और देखो किस कदर वो हमारा दुश्मन हुआ बैठा है, या किस कदर वो, या किस हद तक वो दुश्मनी को ले जाएगा, ये देखने वाली बात है। अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, यार ही हंगामा आरा चाहिए। रुसवाई कहते हैं डिस्ग्रेस, बदनामी, सही कहते हैं कोशिश को, आपके एफर्ट्स को। हंगामा आरा, हंगामा मचाने वाला, शोर शराबा मचाने वाला। तो कहते हैं कि अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, यार ही हंगामा आरा चाहिए। तो आशिक को इश्क के दुख, दर्द, पागलपन और रुसवाई पसंद होते हैं। वो इश्क में मजनू जैसा पागल हो जाए, सारे ज़माने में उसकी बदनामी हो, उसके पागलपन के चर्चे हों, इस बात पे वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। इट विल बी ए बैज ऑफ ऑनर फॉर हिम। या तो वो चाहता है कि उसकी दुनिया में बदनामी हो, वो चाहता है वो पागल बन के गलियों में घूमे और उसकी दुनिया में, शहर में बदनामी हो। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है कि ये रुसवाई, ये बदनामी भी उसको आसानी से नहीं मिलती है। तो महबूब की मेहरबानी हो, महबूब उसके ऊपर जुल्म सितम ढाए, उसको जुल्म करके पागल बनाए, उसको दुख दर्द दे, या तो तभी उस बेचारे आशिक को ये रुसवाई हासिल होती है, वरना उसके बस में कुछ नहीं है। कहते हैं अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, कि रुसवाई में अपनी कोशिश क्या चलती है, कहाँ चलती है। या मैं कोशिश करता रहूं तो ऐसे ही ये रुसवाई मुझे हासिल थोड़ी होगी। अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, यार ही हंगामा आरा चाहिए। या तो यार या महबूब ही ऐसा चाहिए जो हंगामा खड़ा करता हो, जो हम पे गुस्सा होता हो, हमसे लड़ता झगड़ता हो, हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाता हो और हंगामा खड़ा करता हो, या हमारे दिल के अंदर एक इमोशनल उथल पुथल हंगामा पैदा करता हो, जिसकी वजह से हम अपने आप को खो दें, पागल हो जाएं और फिर पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हो। हमारी रुसवाई जो है वो भी महबूब के ऊपर ही डिपेंड करती है। या तो जब तक महबूब ना चाहे, हमें रुसवाई भी नसीब नहीं होती। तो महबूब का रुतबा बहुत ऊंचा है, महबूब बहुत ताकतवर है। वो चाहे तो आशिक की रुसवाई भी करवा सकता है। आशिक के बस में ये भी नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं है।
और ऐसा हंगामा आरा, ऐसा हंगामा खड़ा करने वाला महबूब चाहिए, वो आपकी किस्मत में हो तो ही आपको रुसवाई हासिल होगी। अच्छा, और एक रंग ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रुसवाई को रुकवाने की बात हो रही है, या तो वो कह रहे हैं कि अपनी बदनामी को हम रुकवा नहीं सकते, लेकिन अगर हंगामा खड़ा करने वाला ताकतवर महबूब हो तो वो लोगों को धमका के इस ज़माने के लोगों का भी मुंह बंद करवा सकता है। या तो ऐसा हंगामा करने वाला महबूब हो तो रुसवाई भी आपकी रुक सकती है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक रुसवाई चाहता है, या वो भी उसके नसीब में नहीं है, और वो कहता है कि मेरा मेरा क्या बस चलता है, मेरी कोशिश कहाँ पे यहाँ कामयाब होती है। महबूब ही चाहे, हंगामा आ रहा महबूब ही मेरी किस्मत में हो तो मेरी किस्मत में फिर रुसवाई भी लिखी जाएगी, रुसवाई भी मुझे हासिल होगी। अपनी रुसवाई में क्या चलती है सही, यार ही हंगामा आ रहा चाहिए। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। मुनहसिर कहते हैं डिपेंडेंट, निर्भर। या तो कहते हैं जिसकी उम्मीद, जिसकी आशाएं मौत के आने पे डिपेंडेंट हो, उससे ज़्यादा ना उम्मीदी निराशा की हालत किसकी हो सकती है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। तो उसकी ना उम्मीदी देखने लायक है। देखो वो इंसान किस कदर ना उम्मीद है कि अपनी सारी उम्मीद मौत के आने पे लगाए बैठा है। या तो मौत की उम्मीद आरजू वही करता है जिसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो और जिसकी हालत में सुधार होने का कोई 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 पॉसिबिलिटी ना हो कि उसकी ज़िंदगी इम्प्रूव होगी, या इस बुरी हालत में वो है। और जिसके लिए मौत ज़िंदगी से अच्छी हो, जिसको लगता हो कि मौत के बाद मुझे शायद आराम मिलेगा इस ज़िंदगी के दर्द से, गम से। या तो कौन ऐसा हो सकता है, आशिक हो सकता है, महबूब के दुनिया के गम दुख दर्द सह सह के वो टूट चुका है, अब वो मौत मांग रहा है, सारी उम्मीद मौत पे वो लगाए बैठा है, उसको लगता है मौत से आराम आएगा। अब डेस्परेशन देखो, कोई गारंटी नहीं है कि मौत के बाद भी आराम आएगा। क्या ये भी हम शायरी में देख चुके हैं कि शायद मौत के बाद भी आराम ना आए आशिक को, ऐसा ही उसका नसीब होता है। लेकिन इस वक्त वो सारी उम्मीद मौत पे लगाए बैठा है और कहते हैं कि ऐसे इंसान की नाउम्मीदी देखने लायक है। देखो किस कदर उसकी नाउम्मीदी है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अगले दो शेर रिलेटेड हैं, इनके अंदर बड़ा खूबसूरत एक सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग है। कहते हैं कि गाफिल इन महतलतों के वास्ते, गाफिल इन महतलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। महतलतों का मतलब है चांद जैसी सूरत वाले खूबसूरत महबूब। या और गाफिल कहते हैं इग्नोरेंट, ना समझ, बेवकूफ़ इंसान को। तो कहते हैं कि गाफिल इन महतलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। तो आशिक का रुतबा इश्क में बहुत नीचा होता है और खूबसूरत महबूब बड़े ऊंचे स्टेटस पे होते हैं। या तो यहाँ सेल्फ डेप्रिकेशन में आशिक अपने आप को ताना दे रहा है और कुछ याद करवा रहा है कि तू इन खूबसूरत महबूबों से प्यार करने के काबिल नहीं है, कहाँ है तू काबिल। या तो कहते हैं गाफिल इन महतलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए, कि है गाफिल ना समझ इन चांद जैसे चेहरे वाले खूबसूरत हसीन महबूबों के लिए चाहने वाला भी अच्छा, अच्छी शक्ल वाला, अच्छी क्वालिटीज़ वाला चाहिए। तो रंग देखें कि तेरी सूरत तो अच्छी नहीं है, तेरे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, तू कहाँ उनसे क्या प्यार करने निकल पड़ा। या तो तू अपनी औकात को देख। अपने आप को कह रहे हैं कि कोई उनको कह रहा है, कोई दूसरा आशिक कह रहा है, महबूब के घर का दरबान उनको कह रहा है, कुछ भी हो सकता है, रकीब हो सकता है। और वो कहते हैं कि इन खूबसूरत महबूबों को चाहने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। ये इतने अच्छे हैं तो ये ऐसे किसी इंसान से प्यार थोड़ी करेंगे, ये किसी अच्छे इंसान से ही प्यार करेंगे, और तेरे अंदर तो ऐसी कोई अच्छाई नहीं है। मगर आशिक है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो प्यार में पड़ ही जाएगा। चाहे ये एक तरफा इश्क क्यों ना हो, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक वार्निंग का रंग भी हो सकता है कि समझ जाओ, अपने लेवल के किसी इंसान पे दिल लगाओ, लेकिन ऑब्वियसली आशिक उसके बस में नहीं है, वो फिर भी इश्क कर ही बैठेगा। लेकिन वो ताना दे रहे हैं अपने आप को, कहते हैं गाफिल इन महतलतों के वास्ते, गाफिल इन महतलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। चाहते हैं खूब रूहों को असद, चाहते हैं खूब रूहों को असद,
आपकी सूरत तो देखा चाहिए। खूब रूहों हसीन खूबसूरत चेहरे वाले लोगों को या चेहरे वाले लोग तो कहते हैं, ए असद गालिब, आप जो ये हसीन लोगों की चाह रखते हैं, कभी आपने अपनी सूरत को भी देखा है या? तो आप इन हसीनाओं से इश्क करने के काबिल नहीं हैं। आपकी सूरत तो देखा चाहिए, कभी अपनी शक्ल को तो देखो या, कि तुम इतनी बदसूरत शक्ल वाले हो, तुम कहाँ इन खूबसूरत महबूबों से इश्क डिज़र्व करते हो, ये कहाँ तुमसे इश्क करेंगे, कहाँ तुम इन खूबसूरत महबूबों से इश्क करने की आस लगाए बैठे हो या? चाहते हैं और कहते हैं कि तुम वो तो देखो, अपनी एम्बिशंस तो देखो, अपनी शक्ल को देखो और अपनी एम्बिशंस को देखो, किसकी तमन्ना तुम लिए बैठे हो। चाहते हैं खूब रूहों को असद, कि असद साहब जो हैं खूब रूहों को, खूबसूरत चेहरे वाले महबूबों को चाहते हैं खूब रूहों को असद, आपकी सूरत तो देखा चाहिए। इस शेर से मुझे दाग देलवी साहब का एक शेर याद आ गया। उन्होंने कहा है कि दाग की शक्ल देखकर बोले, दाग की शक्ल देखकर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।